नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। जरा सोचिए, एक वार्ड जहां जिंदगी की सबसे नाजुक सांसें चल रही हो, जहां कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले जन्मे मासूम बच्चों का इलाज किया जा रहा हो, अगर उसी वार्ड में अचानक आग लग जाए तो क्या होगा। ऐसा ही एक मामला पंजाब के जालंधर से सामने आया है। जालंधर के शहीद बाबू लाभ सिंह सिविल अस्पताल के NICU यानी नवजात शिशु वार्ड में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। राहत की बात ये रही कि अस्पताल स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की तेज कार्रवाई की वजह से चारों नवजात बच्चों और उनकी माताओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अगर कुछ ही मिनटों की देरी हो जाती तो ये हादसा और बड़ा रूप ले सकता था। जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलवार सुबह करीब 5 बजे की है। उस समय अस्पताल के NICU वार्ड में 4 नवजात बच्चों का इलाज चल रहा था। अचानक वार्ड में लगे एक एयर कंडीशनर यानी AC से धुआं निकलना शुरू हुआ। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में ये धुआं आग का रूप ले सकता है। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और पूरे वार्ड में धुआं भरना शुरू हो गया। अस्पताल कर्मचारियों ने जब धुआं देखा तो तुरंत अलर्ट हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक गर्म होने की वजह से AC में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसी के बाद आग लगनी शुरू हुई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आग क्यों लगी थी। प्रशासन ने साफ कहा है कि आग लगने के असली कारणों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। जैसे ही वार्ड में धुआं भरना शुरू हुआ, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन इसी मुश्किल समय में अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई। सबसे पहले उन्होंने 4 नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाद उनकी माताओं और वार्ड में मौजूद अन्य मरीजों को भी दूसरे सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यही वजह रही कि इस पूरी घटना में किसी भी बच्चे या मरीज की शारीरिक नुकसान की कोई खबर नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मचारियों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। आग पर कुछ ही समय बाद काबू पा लिया गया और इसके बाद वार्ड में फिर से जहरीले धुएं को बाहर निकालने का काम तेजी से शुरू हो गया। अस्पताल का बाकी हिस्सा भी सुरक्षित कर दिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग पहले से एक AC में लगी थी, बाद में उसकी लपटें दूसरे AC और बिजली की वायर तक पहुंच गई, जिससे बिजली के तार पूरी तरह जल गए। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन वार्ड के अंदर रखा काफी सामान आग की चपेट में आ गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चारों नवजात बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं और उनका इलाज जारी है। साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। क्या अस्पताल में लगे AC, बिजली की वायर और अन्य उपकरणों की समय समय पर जांच होना जरूरी है? क्या फायर ब्रिगेड सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा था या नहीं? क्या ऐसे संवेदनशील वार्डों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रहती है या नहीं? क्योंकि NICU जैसे वार्ड में भर्ती बच्चे खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद अस्पताल प्रशासन की होती है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अस्पताल स्टाफ की सतर्कता, सुरक्षा कर्मचारियों की फुर्ती और फायर ब्रिगेड की तात्कालिन कार्रवाई से चारों मासूम बच्चों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। अब सभी की नज़र जांच रिपोर्ट आने पर टिकी है और जिससे साफ हो सकेगा कि आखिर ये आग क्यों लगी थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए। मैं तो अभी भी रिसर्च कर रही हूँ। कितने टाइम से? महीने से। इंटरेस्टिंग। जो 8 महीने पहले इन्वेस्ट कर गया वो आज एप्रिसिएशन देख रहा है। जो आज भी रिसर्च कर रहा है वो आज भी कैलकुलेट ही कर रहा है। रिसर्च जरूर करो लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज
न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।